ता तापन कुंचन समाप्त हो गया रहा। हाँ, तापन कुंचन हो गया रहा ना। तब यह प्रकाशानुकुंचन यह हो गया रहा। कंपानुकुंचन यह हो गया रहा। बस में एक छोटा सा बचा हुआ उत्तेजनशीलता के प्रति, मतलब तेजी जो क्रिया हो प्रतिक्रिया वह पढ़ेगा। यह तो पढ़ ही चुका जा, मतलब जब उद्दीपन हो उसके खिलाफ तुरंत प्रतिक्रिया हो जाए। ठीक, अब उसमें नया चैप्टर पढ़ा। हाँ हाँ, मतलब हल्का सा जब घूम के चले, मतलब वक्र बन जाए। हाँ, पता नहीं, अब समाप्ति कगार पे चला था। अब लिख ले जा पुष्प। हाँ, पुष्प। हाँ, ठीक है। तो उसमें गांव शब्द में फूल भी कहते हैं। न्यू चैप्टर है कि सर वही है? हाँ वही, और इंग्लिश में फ्लावर कहते हैं ना। और फूल के ऊपर पहले शायरी भी खूब चल रहा है ना, पता एकदम खराब सा। गुलाब का सुगंध। हाँ, और फिर बस आगे नहीं है। इतना भर याद है नहीं। सर हमने भी बस इतना ही सुना। हाँ, अरे जवान खराब में शायरी लगा मन गिनना जाए। फूल है गुलाब का सुगंध लीजिए, दोस्त हूँ आपका दूसरे का मत समझिए। हम का इधर वाला शायरी की बनवा था डेली कि जब तोरे से जमाने में बदल के समय, जब तार से घूम रहा था लड़कियां यही वाला शायरी खूब भेजे जब उठा रहे। हाँ, तो अब आपस में ऐसे भी तब पुष्प। हाँ, अब ध्यान समझे बा। पुष्प ये कि फूल का था जाया फ्लावर। तब पुष्प में अब देखो थोड़ा सा तो तरीका जो पुष्प का नर भाग होता है कि एंथर कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथर। हाँ वो एंथर, और हिंदी में कहते हैं पुंकेसर। भाग बता रहे पुमंग और पुंकेसर में अंतर। चलो, तो जवन नर भाग होता है ओके क्या कहते हैं? एंथर, और हिंदी में पुंकेसर। इसलिए अगर आप पुष्प के अध्ययन करते हैं एंथोलॉजी। क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। अब भूलवा जब ऐसे बताए तो रटक पड़त। ध्यान समझा जा, जवन फूल बा फूल के नर भाग के क्या कहते हैं? एंथर, और हिंदी में पुंकेसर। तो एंथर का जवन जिम्मे मतलब पुष्प का अध्ययन किया जाए क्या बचा? एंथोलॉजी। एंथोलॉजी जो कहाँ से लिया गा बा? एंथर से। किससे लिया गा बा? एंथर से। हमारा पुष्प के अध्ययन के क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। लिख जा, पुष्प के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। पुष्प के अध्ययन को, तो फूल हम बढ़िया से बनाए ना पाओ, मतलब समझावे भरे बनाए सकी तो बात तो अपन घरे बनाए है ना। पुष्प के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। ना ना, इसमें सब आदमी रहे। पुष्प के अध्ययन को हमारे एक समय में लड़की से बोल दा तो लाठी डंडा एकदम पिटाई गया है, मतलब बेहोश कर दे मार पीट के। बड़े बाबू रहने अगर लड़की की तरफ झाँक दब, लड़की जब बता दे लड़की सर जी मेरे झाँकत रहे। हाँ, स्कूटिया वाला तब BSc पहुँच गया है ना। 9-10 में ना है, 9-10 में लड़कियां अलग बैठे लड़की अलग बैठे। अगर गलती से तू कलम मांग ल और पता चल गया तो पूरा गांव में थल्ला हो करे, हे भाई ये पीन मांगत रहे ना। हाँ, पीन मांगत रहे। और बाद जैसे पता चले फिर बाद बड़े बाबू बुलाए इतनी लाठी मारे ना, बेचारे कलम से लिखब छोड़ दें। तो हम पढ़िए लिखब सर जी, हम कलम से ना लिखब। अरे जो मतलब कि स्याही वाले जो ना लिखत रहे भर के, तो उसे तो बहुत दुर्दशा रहा। लड़की अलग बैठे मान लो जैसे, हाँ बहुत। अगर बाहरी लड़कियां बैठा लड़की तो लड़कियां इधर रहे लड़की उधर रहे, दोनों एकदम टीचर के सामने। लड़की मान लो इधर उधर कह सकते रहे। जिससे एक जनी लड़की रहनी यहाँ केवाई का पिंकी सिंह नाम रहा, तो रच के लड़किया की तरफ रच के देख ली, कहें तुम ऊपर से जितनी गोरी हो मन को उतनी काली हो बेचारी। और एकदम गोरी रही बेचारी, और बहुत सीधी लड़की रही। ओके बेचारी जब से कह डिप्रेशन बीमार हो गया, और बीमार धीरे धीरे पढ़ाइए छोड़ दे। 10 में बहुत पढ़े में ठीक रही लड़की, जैसे हमसे पढ़े में ठीक रहे वैसे। खाली इतना बेचारी रच के लड़की को लड़किया गोरी देख ले, तुम मन बाहर से जितनी गोरी उतने मन से काली, उतने में बेचारी डिप्रेशन में गई।
वैसे एक ही क्लास में सिस्टर और ब्रदर रहते थे तो वो भी आपस में नहीं बात कर सकते? पहले दूरा आप जब से इंग्लिश मीडियम आया तब से हल्का फुल्का उठा हो गया ना। इंग्लिश मीडियम का एक ही बस में जाता एक ही बस में आवत है, तो थोड़ा माहौल खुल गया। लेकिन ऐसे खुले से जो हम बलात्कार तक घटे चाहे, लेकिन भारत में बलात्कार का होता पहले का मन में जो रहा लड़कियां लोगों के मन में का बैठा रहे, कुंठा बैठा रहे ना कि लड़की से बोले कैसे बा, उनका व्यवहार कैसे बा, सही बात ना जान पाओ ना। जैसे हम सब 12 तक कभी बात ना करे रहे तो उनका व्यवहार बातचीत हम सब कुछ ना जान पावत रहे। तो धीरे धीरे मन में लड़की के प्रति का बैठ जाए, कुंठा बैठे कि ना बैठे, और कुंठा माने मन में निगेटिव पॉइंट बैठ जाए, और इसे कहा बलात्कार का चांस बढ़ जाता है। जैसे यूरोप में सुना कहाँ बलात्कार रहा है, चाहे लड़कियाँ लड़की आम दोस्त रहते हैं, तो लेकिन भारत में ऐसा समस्या बा कि लड़कियाँ लड़की दोस्त ना हो सकते हैं। धीरे धीरे मन में कुंठा रहता, और कुंठा से का होता है अपराध के जन्म ले, अपराध से बलात्कार बढ़ावा मिलत है। यूरोप में तो कहो न सुने बा कि बलात्कार भा, ज़्यादातर सुनबा भारत में। कहाँ? भारत में। समझ में आ गया? तो ये तक कहानी बा। अगर ये माहौल खुल जाए तो बलात्कार अपने आप का हो जाए, घट जाए अपने आप पर। तब पुंकेसर के का कहते हैं? एंथ्रोलॉजी के अध्ययन के। ठीक, जैसे मानव का जब जनन अंग हो, मानव में मादा में अंडाशय बा और पुरुष में वृषण बा ना। जैसे मानव में अगर जनन अंग देखबा तो के बा? हाँ, नर में वृषण बा, और वृषण में बता रहे शुक्राणु का निर्माण होता है। यह बताया गया बा वृषण और मादा का होता है अंडाशय। यही अंडाशय से अंडाणु बने और वृषण से शुक्राणु, दोनों मिली हुई का बने निषेचन। ऐसे पौधा में समझे हम ऐसे के तब पुष्प जब हम पुष्प हवे तब पौधा का जो जनन भाग हो या जनन अंग हो के का कहते हैं? पुष्प। का कहते हैं? जैसे मानव में जनन अंग का हवे वृषण और अंडाशय, ऐसे पौधा का जनन अंग का हवे पुष्प। ऑब्जेक्टिव में पूछे पौधा का जनन अंग के हवे? पुष्प हो। कहा पुष्प हो, काई से हिंस निषेचन हुए, यहीं से नीचे निषेचन हुए, यहीं से फल बने, इस फल से बन के बीज बने, अगली पीढ़ी तैयारी हुए। तो पुष्प समझ में आ गया। पुष्प पौधा का हवे? जनन अंग। का हवे? जनन अंग। तो लिख ले जा, पुष्प पौधा का या पौधे का, पुष्प पौधे का जनन अंग है। पुष्प पौधे का जनन अंग है। पुष्प पौधे का जनन। दो चीज समझ गया। पुष्प के अध्ययन के एंथोलॉजी, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट बा। और पुष्प जवन हो पौधा का हवे? जनन अंग। कहा? जनन अंग। अब जनन अंग में दो जने होते हैं, एक नर हुए एक मादा। वहां से अलग से पढ़ा जाए, पहले धीरे धीरे समझा जाए। अभी देखो पुष्प का हवे? जनन अंग हो ना, ये का हवे? जनन अंग हो। अब जैसे मानव में जनन अंग वृषण अंडाशय बा, वृषण से शुक्राणु निकला, अंडाशय से अंडाणु निकला, दोनों जने निषेचन करें, भ्रूण बना, भ्रूण यानी बच्चा बन गया। इहो में बच्चा यानी इनमें बच्चा मतलब बीज बने चाहे, का बने चाहे? बीज बने चाहे। अभी जो जनन अंग में दो भाग होता तब हमें से ना पड़े बा। अभी जो हम पुष्प में का होता परागण, का हुए? एक होता परागण और एक होता निषेचन। दोनों में अंतर बा कि हमसे बाद में समझब, खाली अभी समझत रह जा। तब पुष्प का हवा पौधा का जनन अंग, और इनमें का हुए? परागण हुए और निषेचन। जब परागण और निषेचन हो जाए तो क्या निर्माण हुए? फल और बीज। अब देखो यानी जो फल और बीज बनता कैसे बनता? पुष्प से। लेकिन हमसे उतना ध्यान दे था, पुष्प तोड़ दे जिद्दा चलती पे ना। अगर केहू के नेनुआ कद्दू खराब होगा, फूले तोड़ दे तो फल लगे, और जब फल न लगे तो बीज बने न बने। ऐसे तो उसमें कन्फर्म हो गया, तो पहले फल बने पहले बीज बने? पहले फल, हाँ पहले फूल रहे, और फूल से का बने? पहले फल, और अंदर का बने? बीज। अब तो उसमें धीरे, हाँ है। अब ध्यान समझ के जाना। पुष्प के अध्ययन के एंथोलॉजी कहत जा। पुष्प जौन हो का हवे? जनन अंग हवे। अब जनन अंग में जो पुष्प में का हुए? परागण और निषेचन। परागण के पश्चात का बने? फल, और निषेचन के पश्चात बीज बने। अब देखो बीज जो यह बीज बोबा तब तक अगली पीढ़ी तैयार होता। बीज बोबा तब तो नया पौधा उगे, तो बीज से अगली पीढ़ी तैयार हुए। लेकिन ये बताओ, जैसे मान ली बीज हो गया, एक ऊपर में फलवा रहा था ना, ये अंदर बीज रहा था और ऊपर का रहा था? फल। तब फल का दो ही काम बा है। एक फल का दो काम बा, एक तो बीज का सुरक्षा कर
और बीज के पोषण प्रदान करे। मतलब मुख्य काम तब बीज के सुरक्षा बा का बा। अगर मान ले ऊपर समय हटा दे फल तो बतावा बीज उगल होगा। तो जब बीज उगल होगा बेचारा खाली समझे बा ना, तो समझे बा खाली होगा जब हाँ बीज बेचारा जब उगल है बताओ पानी बरसे टेम्परेचर बहुत रहे तो बीज गिर के खराब हो जाए ना हो जाए। एक सुरक्षा के लिए का रहता फल, लेकिन मानव एक ऐसा दलितर प्राणी बा फल के खा लेता और बीज के का कर देता। यानी भगवान जौन है फल का निर्माण कर रहे हैं बीज के सुरक्षा बिना, लेकिन जो मानव बा फल के खा लेता। सही बात हो, लेकिन वास्तव में का निर्माण कथा बिना भा रहा बीज की सुरक्षा बिना। समझ में आएगा। एक मारा देखो बीज हमेशा अंदर रहता। अरे जाए आमे जाए जौने देख ला एक आग दू चीज है अपवाद है उनसे बाढ़। जैसे लीची में देख बजा तो लीची में बीज बहरी रहे और फल अंदर रहे, ये अपवाद। जैसे ये पूरा जैसे फल हो गया तो फल के ऊपर क्या लगा बताओ तो ऐसे फिर से। अच्छा भाई कंफ्यूज हो गया इतना तो समझ में आ गया ना। हाँ स्ट्रॉबेरी गलती माय मिस्टेक। लीची और स्ट्रॉबेरी गरीबी में जानता कैसे समझ में आए। भाई है तुझ इधर दे। तो स्ट्रॉबेरी में गलती हो गया। स्ट्रॉबेरी में फल जब हम बांध मतलब फल के ऊपर का रहता बीज का रहता। ठीक अब समझ में आएगा। और अगर बतावा बीज बाहरे रहता है चिड़िया कौआ खा लेते हैं तो नया पीढ़ी तैयार होता है ना होता है ना। हमारा फल के अंदर रहता है सुरक्षा बिना रहता है। तो लिख लीजिए थोड़ा सा। पुष्प में परागण और निषेचन के पश्चात पुष्प में परागण और निषेचन के पश्चात इधर देवियों भी फूल बा कुछ अगले बगले लिए आवाज समझा दे इन्हें लिए आ जाए। हाँ पुष्प का लिखे परागण और निषेचन के पश्चात फल और बीज का निर्माण होता है। फल और बीज का निर्माण होता है। फल और बीज का निर्माण होता है। तो बीज से फल का सुरक्षा करे बीज का और बीज का करे अगली पीढ़ी। हाँ जा जल्दी से लेके आओ तब से लिख ले जा थोड़ा सा। फल बीज की सुरक्षा प्रदान फल बीज को सुरक्षा प्रदान करता है। फल बीज को सुरक्षा प्रदान करता है। प्रदान करता और बीज के अच्छा चाहे बीज डायरेक्ट अभी लिखा थे। और बीज अगली पीढ़ी को जन्म देता है। अगर बीज न रहे तो अगला पीढ़ी गेहूँ चावल तैयार हुए। और बीज अगली पीढ़ी को जन्म देता है। अगली पीढ़ी को जन्म देता है। अब हेडिंग ले लीजिए पुष्प की संरचना एवं इसके भाग। पुष्प की संरचना एवं इसके भाग। एक और इंग्लिश के बताए पुष्प की संरचना एवं इसके भाग। दियर माने हाँ दियर माने तो अपना हो गया ठीक भी फिर भी ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर एंड इट्स पार्ट ना। तो जी कि हाँ थोड़ा शॉर्ट कट में दिया बताए तो इसमें तब हमसे अच्छा। तो तब अब हेडिंग लिखी ले शॉर्ट कट कहाँ लिखे ना पुष्प के अध्ययन के क्या कहवा था एंथोलॉजी कहवा ना। और एंथोलॉजी एंथर से लिया गया बा एंथोलॉजी। और तो इसमें क्या बतावा हाँ पुष्प का ई का है पौधे का जनन अंग है ना।
जना नंग यही से का तैयार हुए फल और बीज फल जब परागण परागण अभी सिंचन कैसे कहते हैं अगर जगह उतार सकत है जा नहीं तो कोनो बात ही ना बा। हाँ कि जितना बड़ा में पढ़ाएंगे ओकर शॉर्टकट इतना ही हो जैसे एग्जाम के समय में रिवीजन करे में बड़ा आसानी हो। पुष्प के अध्ययन के एंथोलॉजी और पादप कई जनन अंग इसका बने फल और फल बना था परागण से और बीज बने निषेचन। आगे हमसे पढ़ा दोहरा निषेचन अब है और दोहरा निषेचन बार बार पूछा था। देवी फूल का क्या होता जा ये से तो कम समझ में आए। चलो थोड़ा बहुत अरे चिंता चल आज समझा देते थोड़ा बहुत। हाँ पहले के उतारा जाता है हाँ हाँ दे दो कह दो पूछ ले कह दो चाचा के देवी फूल दे दे कह दो सर जी पढ़ाई यहाँ ही खड़ा रहा बाबू का कल हमें पता होता कल हम मंगा ले ना यहाँ था जा बैठे बातचीत करते हैं का बात करते हैं का चले इतना उतार हम समझाए तब से कि हाँ जा जा मंगेश कह देखी देवी फूल दे जा आराम से मांगा गुंडाई मत करे लगे हाँ भाई गुड़हल वहाँ गुड़हल कहीं बेचारू ना समझ पाए ना नहीं समझ जाए डेली उनका ये काम है बेचारू का। इनका दोनों लड़कियां इंजीनियर हैं हल्के हल्के मतलब ये जो बेचारू माली हैं दो लड़कियां बहुत बढ़िया करे कमाएगा चला गया ना बाबूलाल कहाँ से है अरे तो आवे में समय लग जाए कितना जा जा तब से तू ही न समझ पाऊ बता देखा चित्र बना था कि नहीं बना तब हम कहा बताए यदि प्रयास करा जाए कामना बन जाए एक के ये देखो दिव्या दी पता नहीं क्यों नहीं आई एग्जाम को नहीं आई
बेवकूफ लोग। अरे ओके चला अरे ये मंगनी वाला फूल है। ये फूल लगा था ये ना फूल छाप लेता जाके। आवत है मनावे रुक जा बैठे यार। सर आर्या बहुत अच्छा बनाती है आर्ट। हाँ सर आर्या बहुत चला समझ ल चाचा बस गुलाब ना है बनवाई बा गुलाब बनाई बा। अब बस हुआ जरा समझे भरे बा। फोन में वही स्ट्रक्चर बना के सर तब तक ये वीडियो ऑफ कीजिए। हां तो फूल का या पुष्प का भाग पड़ेगा तब देखा जा। सर ये येलो कलर क्यों है? हाँ अब भाग ध्यान से ई वाला देखा था भाग ई जो हम भाग बा ओके कहते हैं पेटियोल। का कहते हैं पेटियोल, चाहे हिंदी में पर्णवृंत कह देबा चाहे पुष्पवृंत। ठीक जवन ई वाला भाग बा के का कहब पेटियोल या पुष्पवृंत। का कहब पेटियोल या पुष्पवृंत। यहाँ तक कोनो दिक्कत ना है। अब ध्यान से देखे बा तो पुष्प पहले भाग हम लिख देते हैं ना तो जवन बता दिया तब पुष्पवृंत हो गया। एक एक के बतावत जा लिखा चला जा। तो पुष्पवृंत जवन बा एक इंग्लिश में का कहें पेटियोल। का कहें पेटियोल हो गया। दूसरा जब हम भाग बा ओके कहते हैं कैलिक्स। का कहते हैं कैलिक्स या हिंदी में कहते हैं बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज सबके मिटाई दे समझा दे बड़ी हंसता। रूम जब कराम
हमें खराब मत करे राजा। के बाद ठंडा निकाला पड़े तब आगे से बना अरे पागल मैं बनाऊं तो मैं समझ के मजा नहीं लेने का कल देखना मजा नहीं देखी अब तक कल देखना जाएगी मोबाइल देख के मत देख के एक हिसाब से इतना समझ ले बजा बहुत सरल बा है आकाश। चलो ध्यान से देखा जा, यानी पुष्प का भाग होता पुष्प वृंत होता पुष्पासन भाग दल पुंज पुमंग और जा। यह बहुत सरल बात समझ ले जा। तो ये जवान इधर देखा जा, जवान ये डंठल देखा था जा, ये का बा पुष्प वृंत का बा पुष्प वृंत और इंग्लिश में प्यूट्यूल। कोनो दिक्कत ना। आगे देखा जा इके अब हम तोड़े पड़े पुष्प ना खराब करे ना। अब देखा जा ध्यान समझे बा, जब इके हम तोड़ा देखा जा दिखाता सफेद सफेद भाग ये फूल टीका होता ओके का बा पुष्पासन का बा, यानी जब पे फूल टीका रहे जे ना कहते अपने आसन पे बैठ जा गद्दी पे बैठ जा तो फूल जब पे टीका रहे ओके का बा पुष्पासन का बा। जवन ई डंडी असबा ओके कहीं पुष्प वृंत, जेब पे फूल बैठा रहा था जेब पे बढ़िया से अड़ा रहा था ओके का कहीं पुष्पासन का बजा। ये तो दूठ समझ गया। अब का समझे बा बाहर दल पुंज में तो बार न दोगे। अब देखा ये देखा था यही हरा वाला भाग या ये वाला जवन हरा वाला भाग बहु का बा हाँ जो यानी ई वाला जो बड़का से निकला बा इहू कहते इहू के तो देखा था ना याद एक एक का बा बाह दल पुंज का बा बाह दल पुंज और रंगीन भाग देखा था एक एक का बा दल पुंज। कुछ नहीं दिख रहा था वीडियो में, जो ग्रीन वाला बताया वो भी नहीं दिख रहा। चलो बात देखा तो ये दलपुंज जो रंगीन वाला भाग का हो दलपुंज का अब पुष्प ले जा जाना। बस अब देखा जा ये बड़ा सा जो देखा जा एक हम पहले छील देता है। आजकल डॉक्टर साहब बड़ा ऑपरेशन करे लगा है आजकल मरीज ये जो नर भाग है वो के का पुमंग का बा जवनी हम भाग निकाला था ये का भाई नर भाग है वो के का कहे बेचारे बड़ा जल्दी निकाल दिया ना। ऑपरेशन ऐसे किया जाता है तो उसमें डॉक्टर हमसे बना था लीपे वाला बात करा तू नग वाले मत बोला कर 10 की क्लास में। चला जा। अब देखो ये जो हम पूरा भाग दिखाता ओके का बा मादा भाग का बा एक का बा जा पूरा जायांग का बा नर भाग के पुमंग और मादा भाग के पहले दूध समझ लो जो ना भाई पीला पीला तोड़ के फेंके है वो का रहा पुमंग रहा का रहा और जो नहीं पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा भाग वो का बा जायांग का बा जायांग। और देखा जो नहीं रंगीन भाग में का बा दल पुंज का बा और जो नहीं हरा वाला भाग निकाला था बाह दल पुंज का बा बाह दल पुंज। और बता रहे जो सफेद ग्रह जब पे फुलवा बैठा जो ने पे टीका रोके का बा पुष्पासन का बा और जोनी वाला भाग निकला बा पुष्प वृंत का बा पुष्प वृंत के द्वारा ही जो पुष्प जुड़ा रहा था ना शाखा से पुष्प वृंत अगर ना रहे फूल जुड़ा रहे न जुड़ा रहे और पुष्प जब पे बैठे हो के का बा पुष्पासन और जोनी हरा वाला भाग बा के का बा बाह दल पुंज और जोनी रंगीन भाग बा दल पुंज और जो ना बैंक फेंका जा जाम तोड़ के मतलब नर वाला भाग के पुमंग और जोन मादा वाला भाग के जायांग का बा। तो आप देखा जा फिर से एक बार
इनमें देखो कुछ यह भी लिखे है ना, सेपल पेटल पुंकेसर स्त्री केसर। तो फिर बाद में पहले समझब। ये देखा जो यहाँ पीला पीला भाग नहीं दिखाता, ये जो पूरा लगावा ये के का बजा पुमंग, और जो ई वाला पूरा भाग रहा हो कि का कर रहा जान, तो पुमंग नर भाग हो और जायांग मादा भाग हो। अब देखा जा तो पुष्प वृंद पुष्पासन बढ़िया समझ में आ गया। जौन ओकर डंठल बा पुष्प का के का बा पुष्प जे पे बैठे जौन सफेद सफेद दिखा रहा के पुष्पासन, और जौन हरा वाला भाग दिखा रहा बा दलपुंज, और जौन एक बाद रंगीन भाग बा दलपुंज। ओकरे बाद का बा नर भाग के उमंग और मादा भाग के। अब कभी जैसे ऑब्जेक्टिव पूछे कि पुष्प के मादा भाग के का कहते हैं जायांग दे रहे हो, कभी कभी का दे रहा था स्त्री केसर, कब पुमंग दे रहे हो, कब केसर, हल्का सा में अंतर बा बस थोड़ा सा। और दल पुंज दे रहे कब का दे रहे पेटल, और बाय दल पुंज दे रहे कब सीपल। अभी हम लिखे का ये है गधा इतना। आप बताओ कि पूछे बता ले बजा जब 10 बजे आवा तो तुम्हें दे जैसे वो आएगा में तो कहीं बच्चे ये किसका फूल है, क्या गुड़हल का फूल कहीं कहाँ। अब देवी का फूल एक मतलब वैज्ञानिक नाम बा हिबिस्का रोजा साइनेंसिस। का नाम बा हिबिस्का रोजा साइनेंसिस। ठीक, ये एक बहुत प्रैक्टिकल किया जाता है हिबिस्का रोजा। कैसे में देखा नर और मादा भाग बढ़िया से दिखाता। अगर इनमें हम दिखाए चाहे दिखाई पाए ना खाली एक भाग दिखा दो पूरा ना, ये वाला दल पुंज रंगीन भाग दिखाता ना खाली, और कोनो दिखाता कुछ ना दिखाती। यहाँ देखा कुल कहाँ है भाग, और ये खाली दिखाता ये वाला पुष्प वृंद। हाँ अब बढ़िया समझेगा। अब यहाँ तक कोनो दिक्कत ना है। अब थोड़ा सा तुझमें का समझबा सेपल का समझबा सेपल तब फूल बना था हरिया तुझमें समझ ना पब। अब हाँ बाह दल पुंज जो हम बा, अब इनमें देख बा बाह दल पुंज का हम बिना गिने बताओ कितना संख्या बा 5। ठीक कितना बा। अब जादूगर भी बन गया, देखा डॉक्टर से जादूगर। अब मम्मी रे वाला बात कही दे मान ले तब। हाँ 5 से 7 कैसे कर कौन सा मतलब रंग बदल गया बा, हाइब्रिड हो गया ना। अब देख दब है वाला था इनमें देखा जा जवानी हरा वाला भाग बा वही का कहते हैं बाय दलपुर, लेकिन एक का कहते हैं तो इनमें जब ये 5 समूह में रहे तब का कहब, अगर एक निकाल देब तब का कहब सेपल का कहब। यानी बाय दलपुंज का संख्या 5 बा, तो जब इस समूह में रहे तब तक का कहब, अगर एक रहे तब सेपल का कहब। सेपल और बाय दलपुंज में अंतर समझ में आ गया। जब सेपल जब बात समूह में रहे तो का कहब, अगर वो एक खिले बताओ के सेपल का कहब जा। अब देखा जो नहीं रंगीन वाला भाग बैठे का था दलपुंज का था, लेकिन अगर यह एक रहे तब एक का कहब पेटल। पंखुड़ी सुने है ना, तब पेटल माने का था जब एक रहे तो के का कहब पेटल का कहब। तो सेपल भी समझ गया, पेटल भी अब का समझेगा केसर। अब बस बहुत बढ़िया समझ जाओ। अब देखा पे जवानी नर वाला भाग बा मजे भाग ना, जब मजे में पूरा संख्या में रहे तब का कहब उमंग का कहब है लड़की लोग। जब इस संख्या में मजे रहे पूरा जो में बा ओके समूह का कहब। अगर हम एक खिलैले तब ओके का कहब केसर का कहब। एकर संख्या ढेर सारा बना, जब ढेर सारा संख्या रहे तो ओके का कहब वही के एक खिलैले का कहब केसर का कहब। अब देखो मादा वाले भाग में देखो पांठ दिखाता ऊपर दिखाता। अब देखा जो नहीं ऊपर पांठ दिखाता ना आगे, हाँ लाल जो दिखा आगे वाला। अब देखा था तो जब देखा समूह में बाना तो जब समूह में रहे का कहब, और जब एक रहे तब स्त्री केसर का बजा है लड़की है श्रेया तो के का बजा स्त्री। सब भाग समझ में आ गया। तो लिखा जका लिखे रहे दिन पुष्प के निम्न भाग होते हैं संरचना पुष्प अपने घर से बने। ठीक हम बता हाँ बच्चे स्वयं अब बता दी ना तुझे भूलबा थोड़ी ना। पुष्प के निम्न भाग होते हैं, पुष्प के निम्न भाग होते तो हम छोटा सोचत ही लागे थोड़ा थोड़ा लिखावत चले न, हल्का हल्का समझूले बही लागे। पुष्प के निम्न भाग होते हैं तो पहला पुष्प वृंत,
पुष्प वृंत जौन बा पुष्प के का करत जोड़े का पुष्प के पुष्प को शाखा या तना जहाँ भी ले सकत जा पुष्प को पौधे से जोड़ने का काम लिख देते है। पुष्प को पौधे से जोड़ने का कार्य करता है। अगर पूछे तो का भाई इसका संरचना कैसा रहता डंठल नुमा का रहे। पुष्प को पौधे से उतर जानी जब देखे में लगा था डंठल नुमा। पुष्प को पौधे से जोड़ने का कार्य करता है। जोड़ने का कार्य करता है। दूसरा कार्य हाँ छोटा छोटा करो ना। पुष्पासन पुष्प को स्थायी रखता है या बैठने का स्थान देता है। ठीक पुष्प को स्थायित्व हम यहाँ स्थायित्व लिखा देते तो उसमें अपने मन में बैठा रख बैठे का स्थान है। स्थायित्व प्रदान करता है। अब बता तू खड़ा रह ज्यादा स्टेबल रह बैठा रह बैठे से बढ़िया ना। पुष्प को स्थायित्व प्रदान पुष्पासन पुष्प माने फूल आसन माने बैठने का स्थान जहाँ बैठे थे। हाँ इंग्लिश एक तो लिखा हुआ एक लिखा थैलमस। अब तो उसमें पुष्प के बारे में ज्ञाता आदमी बन गया है नहीं। अब बीच में काट धरे रख देने समझावे पड़ जाए। इससे मत बनाओ चित्र दे रहे उससे बनवाए में पूरा ना बने पे जाए। पुष्प को स्थायित्व प्रदान करता है। अगला का रहा बाह्य दलपुंज। चलो तो उसमें वैज्ञानिक 10% बना है। अब बतावा पुष्प वृंत जो बाह्य दलपुंज का कार्य का हो सकता है। प्रकाश संश्लेषण करत है। अब पुष्प जब बना था उसके भोजन मिल चाहे कि ना चाहे। एक बार देखा जो हम बाह्य दलपुंज रहा कैसे रहा हरा रहा का रहा हरा रहा एक मतलब में का क्लोरोफिल बा और क्लोरोफिल बाद का करे प्रकाश संश्लेषण करे। लेकिन हमसे तुरंत नोच छोड़ के फेंक दे ना बेचारे के जीवन में हमसे खराबी ले आई दे। इतना हम समझावे बिना हम सभी फूल समाज से माफी मांगत है। सर ये जो फूल है इसको अगर रात को इसका धूप होता है वो थोड़ी देर सुबह खिल कैसे जाता है। कौन हार्मोन नहीं बता रहे फ्लोरिजेन हार्मोन पुष्प के खिलावे में क्या मदद करता है। बना था पत्ती में लेकिन खिलावत है के खिलाने में पुष्प की मदद करता है ना। चल आगे चला जाए। अगला लिखा जा तीसरा के रहा बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज बजाऊं बा उझड़ जाता। ठीक जब पौधा मैच्योर हो जाए तो धीरे धीरे क्या हो जाए बाहर निकल जाए। अब का ना बाह्य दलपुंज का होता पुष्प का हरा भाग यही हो ना। पुष्प का हरा भाग और जब ये पुष्प का हरा भाग बा तो में का रहे क्लोरोफिल रहे तो इसे निष्कर्ष निकला तो क्या करे प्रकाश संश्लेषण करे। और प्रकाश संश्लेषण के क्या बनाए भोजन बनाए। प्रकाश संश्लेषण भोजन का स्कूलिंग बहुत तेज केमिस्ट्री इंग्लिश में कैलिक्स और एक कैलिक्स के का कहबा जा एक बाह्य दलपुंज के कहबा सेपल का कहबा सेपल या उल्टा भी कह सकता है सेपल के समूह का कहबा बाह्य दलपुंज है। एक जौन तो इसमें समझ में आ जाए एक इतना जानत रहा एक बाह्य दलपुंज के का कहबा सेपल कहबा। ठीक उतार लगा। अभी देखा रंगीन भाग के का कहत रहा दलपुंज
तो रंगीन बा का मतलब कुछ तो अर्थ हो तब तो रंगीन बा। भगवान के इंजीनियरिंग में कोनो गड़बड़ी हो सकत है? तो ई रंगीन बा एकर मतलब का बा बतावा जा। मतलब जौन ई दलपुंज बा ई रंगीन बा ना, रंगहीन भी हो सकत रहा, लेकिन भगवान एके का बनाए रंगीन बना ना। हाँ, कीट को आकर्षित करे बिना, केकरे बिना? अगर बताओ रंगीन न रहे तो कीट आकर्षित होई न होई न। तो ऐसे एक कहा एक उठा रहा IAS में एक लड़की ना ओकर लड़किया पीछा करे ना, तो गुरुजी से पूछे कि का करे, तो गुरुजी कहें देखो वो हाथ धोल पड़ा है पीछे, तू मुंह धोइले पीछा छोड़ दे। मुंह धोइले मतलब मेकअप से कब छुड़ी जाए तो अपने आप दूर भाग जाए। हाँ, अरे एक दैया तो लड़किया बेचारा कुछ शादी कैसे न कर। अरे बहुत बार होता है ऐसा केस ना, इतना मेकअप करे ना तुम में देखे बा ठीक, और जब एक दैया का बिना मेकअप के देख ले बेचारा डरा गया है। कैसे धोखा, ये धोखा हम बर्दाश्त कैसे की थे शादी एक मारा। अरे अब भाई हमारे संपर्क में लड़किया हमसे पढ़े बेचारा, ये ऐसा कहानी। रंजीत है जो लाइब्रेरी खोले हैं बेचारू, ओकरे बहन जो उनका बहन है बेचारू जौनपुर में शादी बाबा। तो जब लड़किया का रहा देखे रहे तब वो मेकअप बढ़िया से करे रहे। अब जो बा अब वो जितना मतलब वो समय सांवली रहे उससे ज़्यादा सांवली रखत है, लगत है हम न रखत। बड़ा विवाद चलता बेचारा, अकेले कमाई खाए वाला पिताजी ना है ना उनका कमाई का, वो बेचारू हर महीना मतलब हर 10-5 दिन हम जाते इलाहाबाद कोर्ट में पेशी रहता है। ये तलाक वाला चलता ना मामला, अब समझ में आ गया। तो एक तो ये हो सकता, लेकिन और कारण हो अब दहेज के ज्यादातर मामला बा, उसमें दहेज मांगत है खाए उनको यहाँ आटत ना बा, लेकिन क्या कहते हमें दहेज दो 5 लाख रुपया। अब समझ में आ गया, खाए के आटत ना बा, तू लड़की खियाए ना पा तो तुम्हें दहेज चाहे। इतना लड़किया बेचारा अकेले बा 4-5 भाई उधर दे के मार डाला जान से, सही बात हुई ना। हाँ 2 भाई हुआ तो बेचारा तू छोट भाई तो मान जैसे 4-5 जने होते तो उनके खलरी भी बोल लेते हैं। एक तो खाए के आटा तो ना पाओ कहा था दहेज चाहे। हाँ वह समय तो अच्छा आदमी बनत रहे ना। ना करे दल पुंज लिखा जा पुष्प कुछ तो खत्म हो जाए ना, समय गड़बड़ा जाए। 8 मिनट जो हम बच्चा पढ़ जाए 7-12 7:20-25 पे छोड़ी था। चलो कहाँ अब का पढ़ाई बा? दलपुंज जब हम इंग्लिश में क्या करते हैं कोरोला का कहिए, तो दलपुंज कम फेमस बा, कोरोला ज्यादा फेमस बा। ई कैसे भागा पुष्प का रंगीन भाग ज्यादातर रंगीन होता, कभी कभी रंगहीन यानी सफेद भी होता। पुष्प का रंगीन भाग, हाँ आपके बता थे बस ये डिटेल अब चलते हैं उसमें में। पुष्प का रंगीन भाग कीटों या जीवों को लिख सकते, लेकिन ज्यादातर कीटों को आकर्षित करने के लिए। कीटों को आकर्षित करने के लिए, आकर्षित काहे करते हम? परागण बिना, काहे बिना बता रहे, बिना परागण के फल का निर्माण। हाँ हाँ, लेकिन जब रंगीन रहे तब भरवा बैठे। अब काहे बिना आकर्षित करत है इतना लीला। अब इनमें थोड़ा और जानकारी देख हमें से। तब पुष्प का देखो इतना उतार लेता। ये 10 वाले प्रैक्टिकल में बाहर फूल का यह एक दिन हमें बतावे पड़े।
बिना माइक्रोस्कोप कौन से देख हाँ मतलब कि पुंकेसर के बारे में पढ़े उसके बाद अंडाशय ना देखा था ना में तो माइक्रोस्कोप में देखा जब हो तो बुला लेती। हाँ एक दलपुंज के क्या कहते हैं पेटल क्या कहते हैं। चलो अब समझ जा ना बढ़िया समझेगा है कथा लो। तो देखो बा कुछ फूल जो है रंगीन खिलत है ना कुछ सफेद। रंगीन माने कई कई कलर हो सकते हैं और जो सफेद मतलब कौनो रंग। अब मैं कहानी समझ ल जा। जवन रंगीन फूल खिली वो हमेशा दिन में खिली। कब खिली दिन में है लड़की। जवन रंगीन फूल बा हमेशा कहाँ कब खिली दिन में। एक पीछे भी साइंस बा। अब जवन रंगीन फूल बा वो दिन में खिली तब मतलब कीट यानी भौरा हो मधुमक्खी देखी तब आकर्षित हुई। अगर जैसे जो देवी का फूल बा कि राती में अगर ऐसे खिला तो एकदम काला काला लागे का लगे। कौनो भी कलर तू देख ले रंगीन मतलब राती में कौनो कपड़ा पहन ला अगर अंधेरा रहे का रहे अंधेरा कैसा लागे काला लागे। और जब काला लागे तो पे जो भौरा या मधुमक्खी बैठी आकर्षित न हो पाए। यानी दिन में जितना भी फूल खिली कैसा रही रंगीन रही का रही। साइंस समझ के हाँ अब भाई हाँ अरे दिन में बहुत कम चांस बा ना। हाँ लेकिन अब जब आप दूसरा सुना जा लेकिन जो दिन में खिली रंगीन रही लेकिन इनमें ज्यादा सुगंध देखो बढ़िया से नाके के अंदर पहले सांस रुक जा तब वो सुगंध। अरे गुलाब का फूल लेते मैंने ऐसे सुगंध तब जाकर इसकी सुगंध देखते। हाँ रंगीन रहता ना लेकिन हाँ दिन में खिला था लेकिन ज्यादा सुगंध। अब सुना जो उतना ना देता जितना लगत है। अब जवन फूल रात के खिली वो सफेद रही का रही। देखा सफेद रंग रहे तू देखा था सफेद रंग में रातिक सिर्फ के देखा है सफेद रंग दिखा था कब ना कुछ न दिखाए सब काल। अच्छा कि तू ले जा रातिक देखो पीला कलर एक ही लाइन देखो देखो दूसरा सुना। रातिक जवन खिली हमेशा कैसा रही सफेद और उनमें सुगंध बहुत बढ़िया रहे। रात रानी सुने हाँ रात रानी अगर यहाँ खिला तो रोडे वहाँ कहती है वहाँ तक सुगंध मार बहुत तेज मार का था ना। तो एक पीछे का साइंस हो कहा अगर वो सफेद न रहे बताओ कीट मकोड़ा देख पाई और सुगंध न रहे तो आकर्षित हुई। कारण समझ में आएगा। जवन दिन में खुली रंगीन रही लेकिन ज्यादा सुगंध न रहे। जब रात में रही वो सफेद रही लेकिन उनमें सुगंध बहुत ज्यादा रहे। जैसे चमेली हुई गया रात रानी हुई गया। ज्यादातर रात रानी अगर देखे बा हाँ रात रानी सफेद रहता अब अलग लेकिन वास्तविकता में जो रहता नेचुरली जो हम सफेद रहता। ई तारा पे रहा एक बसवार पे हमारे के मतलब कि 100-200 मीटर दूरी पे वहाँ से सुगंध हमारे घरे तक आवत रात रानी के। और रात रानी कैसे कहते हैं सुगंध इतना बढ़िया तो थोड़े नीचे सांप भी बैठा रहता है मैंने जानवर बैठा रहे सुगंध रहे तो जानवर बैठे रहे। अब समझ में आएगी साइंस सब यानी रंगीन रहे तो ज्यादा आकर्षित होंगे। हाँ हाँ अरे कौनो फूल ले लो देखा मधुमक्खी भौरा बैठा रहती ना बैठा रहते तो छोटा सा रात रानी यही में लिख सकते जा छोटा सा लिखा। अरे ओकर सुगंध ज्यादा रहता ना। हाँ सफेद रहे तब दिखा राती में खाली कौन कलर दिखा था सफेद दिखाया कौनो रंग। हाँ चला जा लिख ले जा। जो पुष्प ये थोड़ा लिख ला मैं जाएंगे में ना दल पुंज में जो पुष्प दिन में खिलते हैं जो पुष्प दिन में खिलते वैसे याद हो गया तो जो पुष्प दिन में खिलते हैं वे रंगीन होते हैं। जो पुष्प दिन में खिलते हैं वो रंगीन होते हैं लेकिन सुगंध कम होता है या नहीं होता न के बराबर। अब यही दोनों फूल ही एग्जाम्पल पर देख ले ज़्यादा सुगंध ना है। रंगीन होते हैं लेकिन सुगंध कम होता है कम होता है या हाँ लिख ले। लेकिन जो पुष्प रात्रि में खिलते हैं लेकिन जो पुष्प
रात्रि में खिलते हैं, जो पुष्प रात्रि में खिलते हैं, वे रंगहीन, रंगहीन माने सफेद, वे रंगहीन कोष्ठक में सफेद, वो रंगीन होते हैं, रंगीन लिखा है ना, रंगीन होते हैं। लेकिन जो पुष्प रात्रि में खिलते हैं वो रंगहीन कोष्ठक में सफेद होते हैं और बहुत सुगंधित होते हैं। जैसे कि चमेली का तेल लगा के कहा था, चमेली का तेल लगाया का हो, बहुत तेज सुगंध मारा था ना चमेली का तेल। और हम सब तो सरसों तेल वाले हैं। वह ये मकरंद हो ना, मीठा पदार्थ हो। मकरंद देखिए आगे बतावे पड़े। हाँ देखा दे मकरंद राय में एक ही जैसे हमसे जब छोड़ रहे तो ऐसे लगा के चूखी चच्चा और मीठा हुआ तो सब जगह तोड़ तोड़ पूरा फूले खराब कर दे। हाँ ये में पूरा प्रोटीन बना। जब छोटा जब गुड़हल फूल जो छोटा वाला बा उनमें प्रोटीन की मात्रा खूब बढ़िया रहता था, हम सुबह खाद रहे पहले, लेकिन लिबिर लिबिर आवत था लेकिन खाद रहे। समझ में आएगा तो कितना होगा। अब हम सुबह पढ़ा लिखा पुंकेसर, पुमंग लिखा, पुमंग लिखना जाए हेडिंग पुमंग, इंग्लिश में कहते हैं एंड्रोसियम। हाँ ये हम सुबह कल पढ़ा, आज ही समझ में आएगा ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम।